मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सरोठिया। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस की बहुत पिट रही है बिहार में नवंबर में होने वाले 243 सीटों के चुनाव को लेकर, जिसमें कांग्रेस जो है 2500 रुपये महीना महिलाओं को देने के साथ ही महिलाओं को मुफ्त में पैड भी देने जा रही है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। हमारे भारत के बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक फिल्म बनाई थी पैडमैन, जिन्होंने महिलाओं की स्वच्छता को लेकर और उनको जो पैड का इस्तेमाल नहीं करने के कारण जो है गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करने से जो हाइजीनिक प्रॉब्लम होते हैं, स्वास्थ्यजनक प्रॉब्लम होते हैं, उसकी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इस दृष्टि से कांग्रेस का ये फैसला बहुत अच्छा है कि वो महिलाओं को पैड देने की भी बात कर रही है। लेकिन विवाद का विषय पैड नहीं है। विवाद का विषय है कि पैड के ऊपर छपा हुआ राहुल गांधी का चित्र। ये इस पर खुद कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री, जो कि बहुत ही डायनेमिक महिला नेत्री मानी जाती है, अलका लांबा, उन्होंने इस चीज़ को उठाया और उसको बड़ा आपत्तिजनक बताया। सुप्रिया नेत्री ने भी, जो बहुत ही फर्राटेदार पैरवी करती हैं राहुल गांधी की, उन्होंने भी इसको बहुत ही आपत्तिजनक बताया। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो लगे हाथ मुद्दा मिल गया। उन्होंने इसको बिहार की महिलाओं के साथ में नहीं देश की महिलाओं के साथ में अपमान से जोड़ दिया और ये सारा बवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब वो उस पैड जो देने का जो पोस्टर जो है, उस पर राहुल गांधी का फोटो लगेगा नहीं लगेगा तो ये अलग बात है। जाहिर सी बात है कि नहीं लगेगा। लेकिन इस सब के साथ में मैं एक बात पर और विचार कर रहा था, खास तौर से जब 50वीं सालगिरह मनाई गई भारत के आपातकाल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको संविधान विरोधी बताया और आरएसएस के जो सहकारवाह हैं दत्तात्रेय हसबोले और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को संविधान की से हटाने की मांग की। यह कहते हुए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे संविधान की, उसकी प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। समाजवाद का कॉन्सेप्ट लोहिया लेकर आए थे। इन्हें आर्थिक साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, जातिगत भेदभाव, इन सब चीज़ों के खिलाफ बात उठाई थी। तो समाजवाद को जो है वो समाजवादी, चाहे वो लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी लाल टोपियों तक ही सीमित होकर रह गई है और वो सब जाति की राजनीति कर रहे हैं। कोई मुस्लिम यादव की राजनीति कर रहे हैं, कोई दूसरी जात पात की बात कर रहे हैं। तो वो समाजवाद तो पहले ही हो गया था। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारत में धर्मनिरपेक्षता, अगर सेकुलर को धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया गया है तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म, किसी भी धर्म के प्रति आपका कोई भाव नहीं है, माने आप नास्तिक हैं। ये भारत नास्तिक नहीं हो सकता। ये तो कितने धर्मों से मिलकर बना है, कितने पंथों से मिलकर बना है, कितने प्रकार की सोच विचार धाराओं से मिलकर बना है। तो ये धर्म सापेक्ष देश है। और समाजवाद की को तो कांग्रेस ने खुद ही 1991 में जो ग्लोबल इकोनॉमाइजेशन जो है और वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण के नाम पर पूंजीवाद को उसके के ऊपर रेपर लपेट कर लाए थे और उसके विद्रूप रूप हम आज देख रहे हैं। तो बात तो यहाँ तक हुई। लेकिन जो बीच में फ्री बीस की जो स्कीम चली, तो मेरे दिमाग में विचार ये आ रहा था, 1950 में जब भारतीय संविधान गढ़ा गया था तो भारत देश को एक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में माना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सारे नेता उस पर चले। लेकिन पिछले कुछ सालों में कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। जयललिता से शुरू हुआ था जो फ्री बर्तन और भोजन, और वहाँ से शुरू होते होते लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और सारी योजनाओं से होते हुए अब सभी पार्टी के नेता जो है इस तरह की योजनाओं पर उतर आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये भारत जो है वेलफेयर स्टेट बचा हुआ है
या वोट फेयर स्टेट हो गया कि वोट के लिए कुछ भी करेगा। तो ये बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब ये पैडमैन वाली जो राजनीति चली है कि अब अक्षय कुमार ने एक फिल्म में अभिनय में पैडमैन की भूमिका निभाई, तो राहुल गांधी का जो है पैड के ऊपर एक फोटो लगाकर उनको पैडमैन कह दिया गया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी भी कभी इस चीज़ को वो करेंगे कि पैड के ऊपर अपना फोटो लगाकर इस तरह से कांग्रेस को बदनाम करें, चाहे भले उनके। अब लेकिन ये बात जरूर है कि ये बात अगर उठी है तो इसमें कितना सच्चाई है, कितनी गलती है, क्या है, या राहुल की जो कोर मंडली है जो आगे की सोचती है ना पीछे की सोचती है, यानी कि ना कांग्रेस की पुरानी विचारधारा की सोचती है ना मौजूदा विचारधारा की सोचती है, जो वामपंथ की सोचती है, तो वो सब चीज़ें मैं अपने पाठकों के और श्रोताओं के और दर्शकों के सबके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो इस बारे में फैसला करें कि ये जो वेलफेयर स्टेट से लेकर जो वोट फेयर स्टेट की राजनीति है और धर्म सापेक्ष से लेकर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से लेकर पूंजीवाद तक के जो मुद्दे चल पड़े हैं, ये कहाँ तक देश को ले जाएंगे और कहाँ तक देश को डुबाएंगे और कैसे हम 2047 तक देश की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये सारे सवाल आप पर छोड़ता हूँ। और अगले अंक के लिए आप हमारा इंतजार करिए, आपको लाइक करें लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, पसंद करें और नापसंद करें तो प्रतिक्रिया भी दें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।